नमस्कार साथियों, कुबेर एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। उस टॉपिक का नाम है बट्टा डिस्काउंट, जिसे छूट भी बोलते हैं। इस टॉपिक में जो बट्टा होता है वो हमेशा बट्टा या छूट वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाती है। ठीक है, अंकित मूल्य जो वस्तु का होगा उसी पर बट्टा भी दिया जाएगा, या छूट जो जो डिस्काउंट होता है वो उसी पर दी जाती है। ठीक है, अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य मार्क प्राइस होता है या लिस्ट प्राइस। ठीक है, जो पैकेट पे जो मार्क प्राइस होता है या लिस्ट प्राइस होता है उसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य हमेशा जो वस्तु का हो मानेंगे हम अंकित मूल्य मानेंगे बट्टा वाले प्रश्नों में अंकित मूल्य हम मानेंगे 100 मानेंगे। ठीक है, अंकित मूल्य कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। ठीक, इसका जो विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य वो होगा जो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद जो मूल्य आएगा वो विक्रय मूल्य होगा। जैसे 100 है, अंकित मूल्य 100 है, इस पे डिस्काउंट दे दिया हमने। ठीक है, डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट के बाद जो मूल्य आएगा वो क्या आएगा? विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, विक्रय मूल्य आएगा। तो ऐसे एग्जाम्पल से देखते हैं हम एक, देखो 12%, 12% छूट का मतलब क्या हुआ? 12% छूट है तो उसका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंकित मूल्य तो 100 होगा, अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य उस वस्तु का 100 होगा। बट्टा वाले प्रश्नों में अंकित मूल्य हम 100 मानेंगे और विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य छूट के बाद जो मूल्य होगा वो होगा उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। जैसे विक्रय मूल्य माना हमने, विक्रय मूल्य ये 100 माइनस डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट 12% डिस्काउंट है, तो विक्रय मूल्य हुआ 100 माइनस 12, तो विक्रय मूल्य हुआ 88। ठीक है, विक्रय मूल्य 88 हुआ। इसी में का एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 18% छूट मिलती है किसी सामान पर। ठीक है, तो उसका अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अंकित मूल्य हो जाएगा उसका अंकित मूल्य 100 हो जाएगा। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या होगा? जो विक्रय मूल्य होगा 100 में से 18 घटा देंगे, 100 माइनस 18, तो ये निकल के आ जाएगा 82। ठीक है, तो यहां से हमने दो चीज निकालना सीखे कि अगर किसी वस्तु में बट्टा दिया या छूट दी है तो अंकित मूल्य हमेशा 100 मानेंगे, तो विक्रय मूल्य जो होगा वो जो छूट होगी वो 100 में से माइनस कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। जैसे ये एक एग्जाम्पल ये देखा हमने, 12% छूट है, अंकित मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 100 माइनस 12 कर दिया तो विक्रय मूल्य 88 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखा हमने,
18% छूट है, अंकित मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 100 माइनस 18, 82 आ गया विक्रय मूल्य। कुछ और प्रश्न देखते हैं इसमें अब। डिस्काउंट में दूसरा सवाल है, 5,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 12% छूट पर उपलब्ध है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? वस्तु पर छूट कितने दी है? 12% छूट दी है, तो पहले इसका अंकित मूल्य निकालेंगे और विक्रय मूल्य निकालेंगे कितना परसेंट है। ठीक है, छूट कितने दी है? छूट दी है 12% छूट दी है। ठीक है, तो इसका जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य बट्टा वाले प्रश्नों में कितना मानेंगे? 100। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना आ गया इसका? इसका जो विक्रय मूल्य आया, अभी हमने बताया था आपको कि विक्रय मूल्य जब निकालते हैं तो जो डिस्काउंट है वो अंकित मूल्य में से घटा देते हैं। ठीक है, तो 100 माइनस 12 किया। ठीक है, तो ये विक्रय मूल्य कितना आ गया? 88 आ गया, विक्रय मूल्य 88 आ गया। तो 5,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 12% छूट पर उपलब्ध है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 88 है। ठीक है, तो जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य के बराबर कर देंगे हम, इसका विक्रय मूल्य निकालना है हमें। ठीक है, अंकित मूल्य कितना दिया है? 5,000 रुपये अंकित मूल्य दिया है, ये 5,000 रुपये अंकित मूल्य दिया है, और अंकित मूल्य कितना माना था हमने? 100। अंकित मूल्य को अंकित मूल्य के बराबर कर दिया, और जो विक्रय मूल्य निकल के आया फाइनल डिस्काउंट के बाद 88, उसका हमने गुणा कर दिया। तो ये सॉल्व करने के बाद फाइनल जो विक्रय मूल्य होगा वस्तु का वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, 00 से 00 कट गया, 50 का 88 में हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4400 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 4400 रुपये ये वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। ठीक, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 4400 रुपये आ गया। इस प्रश्न में पहले जो 12% डिस्काउंट है, डिस्काउंट लिखा, अंकित मूल्य हमने छूट वाले बट्टा वाले प्रश्नों में 100 मानते हैं, तो अंकित मूल्य 100 माना, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 100 में से छूट घटा दी, 88 रुपये विक्रय मूल्य आ गया। ये 5,000 रुपये है, इसको विक्रय मूल्य को जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य को अंकित मूल्य के बराबर कर दिया हमने, 5,000 बटे 100 कर दिया। उसके बाद विक्रय मूल्य निकालना है हमें, तो 88 का गुणा कर दिया। सॉल्व करने के बाद 4,400 रुपये आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं एक और। अगला प्रश्न है, एक वस्तु 15% छूट पर 13,600 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अंकित मूल्य कितना मानेंगे हम इसमें? बट्टा वाले प्रश्नों में अंकित मूल्य मानेंगे 100। अंकित मूल्य कितना माना इसमें? 100, ये निकालना है हमें। ठीक है, 15% छूट के साथ 13,600 रुपये में बेची जाती है। अगर 13,600 रुपये में हम वस्तु को बेच रहे हैं तो 15% छूट मिलती है। ठीक है, तो वस्तु बिच कितने में रही है? 85% बिच रही है,
तो 13,600 जो विक्रय मूल्य है वो 85 के जो छूट विक्रय मूल्य है उसके बराबर कर दिया, 85 के बराबर कर दिया। छूट मिल रही है ना, अगर इतने बेच रहे हैं और 15% छूट मिल रही है तो 85% वस्तु बिक रही है। ठीक है, विक्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर कर दिया। अब हमें इसमें अंकित मूल्य निकालना है, तो गुणा 100 किया, इसे सॉल्व कर लेंगे तो अंकित मूल्य निकल आएगा वस्तु का कितना है। 17 से काटेंगे, 17 से ये काटेंगे 85, तो ये 5 बार कट गया। ठीक है, 17 से ये काटेंगे हम तो 17 अट्ठे 136 होता है, 17 अट्ठे 136, तो ये 800 बार कट गया। ठीक है, और 5 से 100 कट जाएगा 20 बार, 20 का 800 में गुणा कर देंगे हम तो 8 दूनी 16, 16,000 रुपये। ये क्या आ गया, अंकित मूल्य आ गया। ठीक है, 16,000 रुपये ये वस्तु का अंकित मूल्य आ गया। ठीक, इसमें क्या किया, 15% छूट है, छूट को छूट के बराबर कर दिया। जो ये विक्रय मूल्य बेची जाती है ये विक्रय मूल्य है, ये 15% छूट 85% बेची जा रही है, तो 13,600 को 85% के बराबर कर दिया। अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य बट्टा वाले प्रश्नों में 100 रखते हैं, तो 100 का गुणा कर दिया हमने। उसके बाद इसे सॉल्व किया तो 16,000 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 12,000 है, 15% एवं 10% के दो क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वस्तु का अंकित मूल्य कितना दिया है, 12,000 जिस पर एक डिस्काउंट है 15% का, दूसरा डिस्काउंट है 10% का। तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। वस्तु का विक्रय मूल्य निकालने के लिए किस पर डिस्काउंट है, अंकित मूल्य पर डिस्काउंट है। 12,000 वस्तु का अंकित मूल्य है, जिस पर पहला डिस्काउंट है 15% का, मतलब 85% में वो चीज बिक रही है, तो 85% लिखेंगे यहाँ पर, परसेंट को हटा देंगे तो बट्टे 100 कर दिया। ठीक है, दूसरा जो डिस्काउंट है वो 10% का है। ठीक, 10% का डिस्काउंट है तो 90% में चीज बिक रही है, तो 90 बट्टे 100 कर दिया। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेंगे। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से एक जीरो कट गया, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गए। ठीक है, अब इसका हम गुणा कर देंगे, 12 का 85 में गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, 6 आंसर लगी 6, 12 अट्ठे 96 और 6 102, तो 1020 गुणा 9 का गुणा रह गया अभी, गुणा 9, तो ये जो निकल के आएगा वो वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 9 का इसमें गुणा करेंगे, 0 का 0, 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगी 1, तो 1 आ गया, 9 एकम 9, तो 9,180 रुपये ये आ गया वस्तु का विक्रय मूल्य। ये क्या निकल के आ गया, ये वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया, यही हमको निकालना था। ठीक है, अंकित मूल्य 12,000 है, 12,000 अंकित मूल्य। पहले डिस्काउंट कितना, 15% का, तो 15% डिस्काउंट 85% बिक रही है चीज, तो 85 बट्टे 100 किया। दूसरा डिस्काउंट है 10% का,
तो 90/100 किया। इसे सॉल्व किया हमने तो 1020 आ गया गुणा 9, तो इसका हम गुणा करेंगे तो 9180 रुपये ये विक्रय मूल्य की वैल्यू आ गई। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं अब। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु 20% एवं 10% के दो क्रमागत बट्टों पर 10,800 रुपये में बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अगले वाले प्रश्न में हमने देखा था, इससे पहले वाले में वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना था। इसमें क्या पूछा है कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। ठीक है, उसमें अंकित मूल्य देके विक्रय मूल्य निकालना था, इसमें विक्रय मूल्य देके अंकित मूल्य निकालना है। तो इसका उल्टा कर देंगे हम कि ये जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है 10,800 रुपये। 10,800 रुपये बेची गई मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य है। ठीक है, दो डिस्काउंट लग रहे हैं इसमें। ठीक, तो इसका अंकित मूल्य निकालना है। तो अंकित मूल्य निकालने के लिए दो डिस्काउंट है। पहला 20% डिस्काउंट है, तो विक्रय मूल्य को 80% बेची जा रही है वस्तु तो ये 80% के बराबर कर देंगे हम। 80% के बराबर कर देंगे। अंकित मूल्य निकालना है तो ये गुणा 100 किया। ठीक है, इसी प्रकार जो 10% डिस्काउंट है वो दूसरा डिस्काउंट लिखेंगे। 10% डिस्काउंट है तो 90% वस्तु बेची जा रही है तो ये 90 लिखा गुणा 100 किया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो वस्तु का अंकित मूल्य निकल के आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसे। 0 से 2 0 से ये दोनों 0 कट गए। ठीक है, उसके बाद 9 से इसमें भाग देंगे 10,800 में तो ये जाएगा 1200 बार कट गया। ठीक है, 1200 बार गया। उसके बाद ये जो 8 है, 8 का इसमें हम भाग देंगे, 8 का 1200 में भाग देंगे तो ये जाएगा 150 बार कट गया। ठीक है, 150 बार कट गया। 8 का 1200 में भाग देंगे तो 150 बार कट गया। उसके बाद 150 का 100 में गुणा कर देंगे तो ये 15,000 आ गया। 15,000 ये वस्तु का अंकित मूल्य आ गया। अंकित मूल्य। ठीक है, 15,000 क्या आया, ये वस्तु का अंकित मूल्य आ गया। इसको सॉल्व कैसे किया हमने, ये विक्रय मूल्य दिया है 10,800 रुपये में वस्तु बेची गई, तो 10,800 रुपये में वस्तु बेची गई। पहली डिस्काउंट कितना है 20% का, मतलब 80% बेची गई। तो जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य के बराबर कर दिया, 80% के बराबर कर दिया, गुणा 100 किया। उसके बाद जो दूसरा डिस्काउंट है 10% का डिस्काउंट है, 90% में बेची जा रही है, ये विक्रय मूल्य है तो ये बट्टे 90 किया, गुणा 100 किया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम तो ये 15,000 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला सवाल देखते हैं। 12,000 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु दो क्रमागत बट्टों पर 6,720 रुपये में बेची जाती है। यदि पहले बट्टे की दर 30% हो तो दूसरे बट्टे की दर कितनी परसेंट है। ठीक है, दूसरे बट्टे की दर हमें निकालनी है। सॉल्व करते हैं इस सवाल को। 12,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु
12,000 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु 2 क्रमागत बट्टों पर बेची जाती है। कितने में? 6,720 रुपये में। तो पहला बट्टा दिया हुआ है 30%। 30% बट्टे का मतलब होता है छूट। तो 70% में बेची जा रही है। कितने में? 70% में वस्तु बेची जा रही है। ठीक है। तो दूसरे बट्टे की दर हमें निकालनी है। x दूसरा बट्टे की दर मानी हमने x बट्टे 100। कितने में बेच रही है वस्तु? 6,720 रुपये में। 6,720 रुपये में वस्तु बिक रही है। ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे। 0 से ये वाला 0 कट गया। ठीक है। उसके बाद ये 3 0 रहे, तो 2 0 से ये 2 0 कट गया, 1 0 ये कट गया, यहां से ये कट गया। ठीक है। 7 का हम इसमें भाग देंगे, 7 का इसमें भाग देंगे तो 7×63 9 बार गया, 4 बचे 42 हो गया, 7×6 42। ठीक है। 0 तो ये 7 से कट गया, ये 7 से ये कट गया 960 बार। ठीक है। 7 से 960 बार कट गया। तो x की जो वैल्यू आ गई 960, ये जो 12 है 12 के इसमें भाग जाएगा, डिवाइड बाई 12। तो x की जो वैल्यू आ गई 12 अट्ठे 96, 80% वैल्यू आ गई। ठीक है। 80% वैल्यू आ गई किसकी? 12 की आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। तो डिस्काउंट पूछा है कि बट्टे की दर कितनी है। ठीक है। तो बट्टे की दर निकालने के लिए 100 में से 80 हम घटा देंगे। ठीक है। कि हमने जो ये माना था यहां पर, ये जो 70 माना था वो डिस्काउंट काट के ही तो माना था। तो डिस्काउंट काट के, तो डिस्काउंट पूछा है कि डिस्काउंट कितना है। ठीक है। तो 100 में से 80 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 20% छूट कह दो, बट्टा बोल दो इसे, या डिस्काउंट बोल दो। ठीक है। सभी एक ही बात होती है। तो 20% दूसरे बट्टे की दर आ गई, 20% छूट है दूसरे बट्टे पर। ठीक है। 12,000 रुपये अंकित मूल्य है, 12,000 रुपये अंकित मूल्य है। उस पर 2 बट्टे दिए जाते हैं। पहला बट्टा 30% का है, तो 70% चीज बेची जा रही है। 70 बट्टे 100 कर दिया। दूसरे बट्टे की दर निकालनी है मुझे, तो दूसरा बट्टा हमने माना x माना, x बट्टे 100 किया। कितने में बेची जा रही है? 6,720 रुपये में। इसको हमने काट दिया, 7 का इसमें भाग दिया तो 960 बार गया। ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 960 बट्टे 12, 960 बट्टे 12। इसे सॉल्व किया हमने तो ये 80 आ गया, 12 अट्ठे 96, 80 आ गया। तो 80 जो वैल्यू आई वो यहां पर इसकी टोटल जिसमें बेची जा रही है वो वैल्यू आई। डिस्काउंट तो निकला नहीं, तो डिस्काउंट निकालने के 100 में से 80 घटा दिया तो 20% छूट आ गई हमारी। ठीक है। तो वही हमको निकालना, दूसरे बट्टे के परसेंटेज 20% आ गई। ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी समय। धन्यवाद।